तो हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के बारे में। आइए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द सेल, कमांड ऑफ द सेल, है ना, सेंट्रल कमांड ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, है ना। तो न्यूक्लियस को जो कवर करने वाली लेयर होती है, इट इज़ डबल लेयर्ड। तो न्यूक्लियस को दो लेयर्स कवर करती हैं और उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो जैसे ये मैं आपको बना रहा हूँ इस तरह से, न्यूक्लियस को कवर करने वाली लेयर, ओके, लाइक दैट। न्यूक्लियस अंदर है, ये न्यूक्लियर पार्ट है, और ये कवर हो गया है चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। दो लेयर्स की हैं और इसके बीच में पोर हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, जो रास्ते बने हुए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से, ठीक है, उनको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। और अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो मटेरियल है, इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड धागा है जो कि किससे बना हुआ है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स का एक मिक्सचर है ये, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये अभी धागे के फॉर्म में जुड़े हुए हैं आपस में। तो जब ये जुड़े हुए हैं इन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब क्या होता है, ये टूट जाता है धागा, बहुत सारी जगहों से कट हो जाता है और हमें दिखाई देते हैं फिर क्रोमोसोम्स। तो देखो मैंने यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनाया है आपके सामने, ये क्रोमोसोम है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स में ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ओनली, ठीक है। अब क्रोमोसोम बने किससे होते हैं, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। सो दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अब पढ़ते हैं। सो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स। तो मैंने अभी आपको शेप बताया क्रोमोसोम का कैसा होता है, रॉड शेप्ड होता है ना। एंड दे आर अपियरिंग ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स में। तो कैसे कैसे, जैसे देखो एक ये रहा क्रोमोसोम, है ना, एक छोटा सा क्रोमोसोम ये रहा, एक लॉन्ग क्रोमोसोम ये रहा, ओके। तो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स में ये डिवाइड हो जाता है, थ्रेड टूट जाता है ना। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन for the inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA। तो क्रोमोसोम्स बने किससे होते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ लिखा हुआ है तो देख लीजिएगा सब लोग। सो डीएनए और प्रोटीन मिलकर के इसको बनाते हैं, और डीएनए के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है, हमारी आने वाली जनरेशन्स को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि हमारी नाक कैसी होगी, हमारे कान कैसे होंगे, है ना, हमारी हाइट क्या होगी, हमारी आइज़ का कलर क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी कैसी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, हमारे पेरेंट्स। और पेरेंट्स किस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए। डीएनए कहाँ पर होता है, डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, ओके। और क्रोमोसोम कहाँ होता है, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ओके। इट इज व्हेन इट इज सीन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ओनली। व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, इट इज रॉड शेप्ड। सो अब जो डीएनए है हमारा, ठीक है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। हमारे सेल्स कैसे बनेंगे, हमारे ऑर्गन्स कैसे बनेंगे, सारी इंफॉर्मेशन वही बता रहा है, सेल के अंदर है। तो पूरा का पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं होता। डीएनए एक बहुत लॉन्ग चेन है और ये पूरा का पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं होता है। कुछ पार्ट्स ही फंक्शनल होते हैं डीएनए के। तो वो पार्ट्स जो फंक्शनल होते हैं उसे हम बोलते हैं जीन्स। तो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर जीन्स। If the cell is not dividing, what will happen? In a cell which is not dividing, where you will find DNA? We will find DNA in the chromatin। मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो हमें क्रोमेटिन देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि एक एंटेंगल्ड थ्रेड काइंड का होता है, मतलब एक लंबा उलझा हुआ धागा ऐसा होता है।
लेकिन देखो यहाँ पढ़ो, chromatin material is visible as entangled mass of thread like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. तो जब कभी भी जो हमारा सेल है वो डिसीजन करता है कि हमें डिवाइड करना है, तब जाकर के ये क्रोमेटिन कट होता है अलग अलग जगहों से, और हमको क्या दिखाई देते हैं, हमको बहुत सारे क्रोमोसोम्स बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना। उस एंटेंगल्ड थ्रेड का अगला रूप क्या है कि जब ये कट होता है अलग अलग जगहों से, तो हमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स बनते दिखाई देते हैं अपने न्यूक्लियस में। ओके, तो बाकी पार्ट पढ़ेंगे हम। चलिए पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में, देख लेते हैं थोड़ा सा और। न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। तो जब भी हमारा सेल डिवाइड होगा वो क्या करेगा, दो नए सेल बनाएगा, और इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूक्लियस। ठीक है ना। इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप। और वो सेल कैसे डेवलप करेगा आगे चल के, इसको कौन समझाएगा, न्यूक्लियस। और वो आगे चल के क्या करेगा सेल, ये कौन समझाएगा, न्यूक्लियस। ऐसा कैसे कर रहा है वो, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, और वो डीएनए ही गाइड करता है सारे फंक्शंस के लिए। इसीलिए तो हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर बोलते हैं सेल का। इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। तो अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो बैक्टीरिया में क्या होगा, आपको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं दिखाई देगी, एब्सेंस होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी, तो जो क्रोमेटिन वाला जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म में ही घूमता हुआ दिखाई देगा आपको। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो न्यूक्लियस कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ ख़त्म है, आप नहीं बता पाओगे। तो इसको क्या कहोगे आप, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। भाई अगर एक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो आप बता दोगे कि देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है वो न्यूक्लियस है। बट इफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, देन आप न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप क्या कहोगे, इट इज अनडिफाइंड। सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, पुराने प्रकार का न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। जैसे कि प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंगल सेल्स, प्रोटिस्ट्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में दूसरी सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होती हैं। कैसी सेल ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो उसमें नहीं पाई जाती। अब देखो ना आप, ये आपको दिखाया जा रहा है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में आपको न्यूक्लियोइड दिखाया गया है। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या है, ये क्रोमेटिन मटेरियल फैला हुआ है यहाँ, और ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ, कोई मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ चारों तरफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये बैक्टीरियल सेल कैसा हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। इसका न्यूक्लियस कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव यानी प्राचीन। सबसे पहले जो सेल बने थे वो प्रोकैरियोटिक सेल बने थे अर्थ पर। तो ऐसा न्यूक्लियस हुआ करता था पहले, और बाद में चल के क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, तो यूकैरियोटिक सेल बन गए। कैसे सेल बन गए, यूकैरियोटिक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आपको ध्यान रखना है स्टडी के लिए, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ना आपको बहुत कम ऑर्गेनल्स दिखाई देंगी। आपको ऑर्गेनल्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो कहीं नहीं दिखाई दे रही होंगी इसके अंदर। आपको सेल वॉल दिख रही है बैक्टीरिया में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल के अंदर, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जो कि प्रोटीन्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोइड है, ये फ्लैजिला है, ठीक है, फ्लैजिला, GELLA, फ्लैजिला। ये क्योंकि ये प्लूरल है, मतलब ये बहुत सारी दिखाई दे रही है, तो मैं फ्लैजिला कह रहा हूँ। अगर मैं सिंगुलर कहता तो मैं कहता फ्लैजिलम, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये कैसा हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, यूम, बैक्टीरियम, ठीक है ना, सिंगुलर में बैक्टीरियम। सो लेट्स चेक हियर,
पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में जो पार्ट हैं साइटोप्लाज्म के वो ऑर्गेनाइज नहीं होते तरीके से, मतलब कि उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बहुत कम पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बहुत कम पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स और बैग लाइक स्ट्रक्चर्स बट नॉट विथ प्लास्टिड्स एज इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे कि प्लांट की बात कर लो, प्लांट में आपको क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? प्लांट में आपको क्लोरोफिल मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल ऑर्गेनेल है, इसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा। लेकिन वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें आपको क्या मिलता है? पिगमेंट। उसमें आपको पिगमेंट मिलता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL। तो वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें हमको बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ना बैग लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर फिल्ड होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको बोलेंगे वेसिकल। वेसिकल। तो हमें बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के जैसा नहीं मिलता है देखने को। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे कि बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो उसमें हमें क्या मिलता है देखने को? हमें मेम्ब्रेनस वेसिकल मिलते हैं जिनके अंदर वो पिगमेंट बंद भरे हुए आपको मिलते हैं। तो विच इज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको ये समझाया गया है, ठीक है ना। तो इतना ही इस वीडियो में न्यूक्लियस से रिलेटेड।